जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले सामान्य हिंदी के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सामान्य हिंदी के बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्लास में 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट पेपर आज 12 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है उ प्लस द प्लस या प्लस बड़ा प्लस आधा ना प्लस आ। उसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ से निकलेगा छोटा ऊ, इसके बाद प्लस द प्लस या प्लस बड़ा प्लस यहाँ से आधा ना प्लस आ। यही है शुद्ध वर्ण विच्छेद। किस ऑप्शन में है? तो वह है थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाग, भास, वाक या वध? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो वह है भास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भास। भास धातु में आ प्रत्यय लगने से, यहाँ पर बड़ा आ प्रत्यय लगने से, भास धातु में आ प्रत्यय लगने से भाषा शब्द बना है और अन्य सभी विकल्प धातु के रूप की दृष्टि से असंगत हैं। ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद? कौन सा ऑप्शन राइट करेक्ट है? उपसर्ग को कहते हैं, इसे हम कहते हैं शब्दांश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शब्दांश। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हार, हार के पहले अगर लगा देंगे प्रा, प्रा क्या है? उपसर्ग है, तो मिलकर क्या बना? प्रहार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शब्दांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकलती है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह काफ़ी बार पूछा गया है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है? यह निकली है पश्चिमी हिंदी से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, कौन कौन सी भाषा आती है? कौरवी है, बांगरू है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। बांगरू है, हरियाणवी है, हरियाणवी है, इसके साथ ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुंदेली, बुंदेली, इसके साथ कन्नौजी। ये सभी भाषाएं जो हैं यह पश्चिमी हिंदी से
बोली जाती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी आती है। अवधी आती है। इसके साथ है बघेली, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा बिहारी, बिहारी हिंदी से, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगही बोली जाती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और यहाँ पर होगा मैथिली, मैथिली। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मारवाड़ी। जयपुरी, जयपुरी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ यह भी इम्पॉर्टेंट है मेवाती, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं 44, 33, 52, 48। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो वह हैं 52। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो वह है 52। 52 कौन कौन है? तो यहाँ पर जो है स्वर की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या जो है वह है 11। स्वरों की संख्या 11 है। इसके बाद का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, और वहीं चा वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं। टा वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं, और यहाँ पर होगा ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत भी 5 आते हैं। इसके बाद है पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर 25 वर्ण हो गए। का से लेकर पा वर्ग तक 25 वर्ण हो गए। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अंतस्थ व्यंजन जो है वह है या है, रा है, ला है और वाह है। वर्णों की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ पर +4 कर देंगे। इसके बाद क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद जो है ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तो वह है तीनों सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, वर्णों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, वर्णों की संख्या 4। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? तो वह है छा, छा के बाद है त्रा, त्रा के बाद है ज्ञा, और इसके बाद है स्रा। इनकी भी वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। अयोग वाह की बात करते हैं, ये सभी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अयोग वाह जो है वह अंग है। इसके साथ है आ। संख्या कितनी है? 2 वर्ड आते हैं। द्विगुण व्यंजन इम्पॉर्टेंट है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन है? तो वह है ढ़ा और ढ़ा। इनकी भी संख्या 2 है। और सबसे बाद में जो आता है, यही इतने ही वर्ण हैं। अगर इनको जोड़ेंगे 11 + 25 + 4 + 4 + 4, और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। अयोग वा 2, द्विगुण व्यंजन 2। इन दोनों को जोड़ने के बाद 52 वर्ण मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब के सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, बड़ी ई को, आ को। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है मध्य स्वर कहते हैं
तो वह कहते हैं छोटा आ को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छोटा आ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे, जीभ का मध्य भाग काम करे, जीभ का मध्य भाग काम करे उसे मध्य स्वर कहते हैं। और यहाँ पर होगा छोटा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा सन्मार्ग का? तो यहाँ पर होगा सतधन मार्ग, इंपॉर्टेंट है, सतधन मार्ग, इसका संधि विच्छेद होगा या व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्ध संधि? कौन सा ऑप्शन राइट है? ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो है गुण संधि है। ऑप्शन ऊपर नीचे है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, गुण संधि है। ज्ञानोदय में गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान धन उदय। ध्यान में रखिए, ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है? तो वह है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध कारक चिन्ह है का, को, में या ने? कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो वह है का। संबंध का की के, संबंध का की के, ये सभी क्या है? संबंध कारक के चिन्ह है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ण है, अभी भी पढ़ाया गया है, अंतस्थ वर्ण कौन है? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, छा, त्रा, ज्ञ, टा, टा, डा, ढा या रा अलावा? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, या क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के ही एग्ज़ाम में। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण है तो वह है या, रा, ला, वा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, या, रा, ला, वा। ये सभी क्या है? अंतस्थ वर्ण है। वर्णों की संख्या 4 है। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। ये जो है ऊष्म व्यंजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊष्म व्यंजन है। छात्राज्ञ, और इसके अलावा क्या होगा? स्रा। ये जो है संयुक्त व्यंजन है, ये जो है संयुक्त व्यंजन है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग में उपसर्ग है निर, नि, निस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? निरोग में उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पर है निर। निरोग में निर उपसर्ग लगा है। निर उपसर्ग और किस वर्ण में लगा है? तो उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं निराकरण। निराकरण में भी
निर उपसर्ग लगा है। निर्वाह में भी निर उपसर्ग ही लगा है। इसके अलावा होगा निर्दोष, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। निर्दोष में उपसर्ग क्या है? तो वह है निर। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनभिज्ञ का विलोम लिखें। विज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, कौन सा ऑप्शन राइट है? अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा अभिज्ञ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ का विलोम लिखें। अल्प, अति, अर्थ या इति, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अथ का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। अथ का विलोम होगा इति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण का विलोम क्या होगा? कपट, क्रूरता, निर्दय या निष्ठुर, कौन सा ऑप्शन राइट है? विलोम से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर। करुण का विलोम होगा निष्ठुर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है? प्रारूप बनाना, लेखांकन करना, रेखांकन करना, पृष्ठांकन करना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा प्रारूप बनाना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, प्रारूप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली पर नचाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? खतरनाक काम करना, वश में करना, परवाह ना करना, क्रोध में काम करवाना, कौन सा ऑप्शन राइट है? मुहावरे से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, फ्री में मिलने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंगुली पर नचाना मुहावरा क्या होगा? यानी वश में करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंगुली पर नचाना यानी वश में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रमापति करधन लेहूं क्या है? दोहा है, सोरठा है, छंद है या चौपाई है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राम रमापति करधन लेहूं पूछा है। इसमें दोहा है, सोरठा है या छंद या चौपाई, क्या है इसमें? इसमें चौपाई है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसमें चौपाई है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं और मात्राओं का गिनने का जो स्वरूप होता है, इस प्रकार से गुरु का प्रयोग किया जाता है और लघु का प्रयोग एक मात्रा। तो यहाँ पर चलिए एक बारी अंकन करते हैं। रा पे आक मात्रा है, तो यहाँ पर जो लगाएंगे 2, यहाँ पर 1, 1, 2, 1 छोटी की मात्रा है तो 1 ही लगेगा, यानी लघु ही लगेगा। यहाँ पर भी लघु है, लघु है, लघु है, लघु। यहाँ पर 1 ही मात्रा है तो यानी गुरु लगेगा। हूँ है तो यहाँ पर भी गुरु लगेगा। इसको गिनने पर 16 मात्राएं आप सभी को प्राप्त होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चौपाई। या फिर पूछा गया है चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु, कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है।
जलज में कौन सा समास है? यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, जलज का किसका पर्यायवाची है? यह जो है कमल का पर्यायवाची है। तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, जल में उत्पन्न होने वाला यानी कमल, बहुब्रीहि समास है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द है। दुर्लभ, दुर्जेय, दुराग्रह, दुर्जेय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो हैं रिपीट हैं। वाक्यांश दिया गया है कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा? कठिनाई से जीता जा सके, इसका समानार्थक शब्द होगा दुर्जेय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दुर्जेय। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी राइट होगा क्योंकि एक ही वाक्य है। दुर्जेय, दुर्जेय दोनों में समान अर्थ दिए गए हैं। दुर्लभ क्या क्या अर्थ होता है? जो कठिनाई से प्राप्त होने वाला हो। दुर्लभ का क्या अर्थ होगा? कठिनाई से प्राप्त होने वाला, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन दोनों ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वाक्यांश दिया गया है, बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था के लिए समानार्थक शब्द का चयन करें। प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, वया संधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाक्यांश कह रहा है बचपन तथा जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वयावस्था यानी वया संधि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।